अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और आसान चिकन और मटर का पुलाव, जो बहुत ही कम वक्त में तैयार हो जाता है और सबको बेहद पसंद आएगा। जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको बेहद पसंद आएगा। तो सर्दियों के इस ठंडे ठंडे मौसम में मज़ेदार सा मटर चिकन पुलाव बनाकर सबको खिलाएं। मटर चिकन पुलाव बनाने का ऐसा राज जो हर कोई नहीं जानता, और आज मैं आपको एंड पे बताऊंगी। चलें जी, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ मैंने 1 कप के करीब ऑयल लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हुआ, साथ मैंने इसमें मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में कट करके ऐड कर दिया है। तो प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। तो 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद देखिए प्याज का कलर ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा प्याज बिल्कुल अच्छे से ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, ऐड करके इसको ढक के रख देंगे ताकि हमारे पुलाव का बड़ा ज़बरदस्त और खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हिलाएंगे, साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 हरी मिर्चें। इनको मैंने अच्छे से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब इसको ऐड करेंगे। तो इसको ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। तो साथ इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत सुरख मिर्चें, जिन्हें हम दरदरा मिर्च भी बोलते हैं। इससे बहुत ज़बरदस्त हमारे पुलाव में फ्लेवर आएगा। इन स्पाइसेस को अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। साथ इसमें मैं ऐड करूँगी 5 से 6 साबुत काली मिर्चें, और इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 ही लौंग। इन सब मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन को भी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। तो भुनाई हमेशा तेज़ फ्लेम पे होती है, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो कुछ लोग मटर और चिकन को साथ ही ऐड कर देते हैं, तो इससे मटर पहले गल जाते हैं, तो फिर पुलाव हमारा अच्छे से रेडी नहीं होता। जो लुक आनी चाहिए फिर वो लुक नहीं आती। यहाँ 5 से 7 मिनट हो गए हैं, हमारा चिकन भी अच्छे से फ्राई हो गया है, यानी इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब इसमें मैं 2 तेज़पत्ता ऐड करूँगी। इन खड़े मसालों को ऐड करने के बाद अब हम मटरों को ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा किलो ही चिकन लिया था और आधा किलो ही मैं मटर ऐड करूँगी। तो इनको अच्छे से ऐड करने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा चिकन और मटर अच्छे से टेंडर हो जाएं। साथ में मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके ऐड किया है। अब हम इसको 5 से 7 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि हमारा जो मटर हमने ऐड किए हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह हमारे मटर अच्छे से टेंडर हो गए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं हमारे माशाल्लाह मटर बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, अच्छे से बनाई होगी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी पानी। तो याद रहे, अगर आपके पास किलो चावल हैं तो आप उसमें 2 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो अगर आप 2 किलो चावल बना रही हैं तो आप 4 लीटर पानी ऐड करेंगे। तो अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। तो पानी ऐड करने के बाद यहाँ हम नमक को लाजमी टेस्ट करेंगे, कम या ज़्यादा। अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा कम लगा है तो मैं इसमें 1 टीस्पून और ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी लाजमी किया करें कि आप कहाँ से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 3 अदद साबुत मिर्चें ऐड की थी और ढक के रख दिया था ताकि पानी अच्छे से बॉयल आ जाए। तो जैसे ही पानी में अच्छे से बॉयल आया है तो मैंने जो चावल भिगो के रखे थे उनको ऐड किया है। चावलों को ऐड करने के बाद अब हम इसको ढक के रखेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ताकि जो पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो जाए। तो 3 से 4 मिनट ढक के रखने के बाद जब देखें माशाल्लाह पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। तो देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने ज़बरदस्त रेडी हो रहे हैं। तो अब इसको मज़ीद हम ढक के रखेंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। तो ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 मिनट के बाद पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो गया है। तो अब हम इन चावलों को हिलाने के बाद
चावलों को आपने अच्छे से नरम हाथों से मिक्स करना है ताकि हमारे चावल टूटे ना। इसको 2 मिनट के लिए दम लगाऊंगी और साथ में इसमें मज़ीद खूबसूरती के लिए 1 अदद टमाटर को कट करके ऐड करूंगी और दम लगाऊंगी। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। तो देखें माशाल्लाह 5 से 7 मिनट के बाद हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त और खिले खिला चावल हमारा बनकर रेडी हुआ है। माशाल्लाह पुलाव की खुशबू पूरे घर में फैल गई है। चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत और मज़ेदार लजीज चिकन मटर पुलाव बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।